नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत नेशन। मैं हूं आपके साथ नेहा फातिमा। स्वागत करती हूं आपका नेशन की बात में। खबर आगरा से है, जहां अकोला में राम की चाहत पर केंद्रीय पुस्तक का हुआ भव्य आयोजन। बलिदान के 350 साल बाद अकोला के वीर सपूत, महान आचार्य, अलौकिक जीवन कथा तथा सम्राट की कब्र एक ऐतिहासिक तथ्य का भावविभूषण किया गया। अकोला के मनीराम मैरिज होम गार्डन के 4 ख्वाब के तत्वाधान में आयुर्वेद विभूषण कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुरेंद्र द्वारा लिखित पुस्तक का विवेचन मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति डॉक्टर एस.के. राणा, वरिष्ठ अतिथि प्रोफेसर देवेंद्र शुक्ला ने समस्त चाहर वाटी कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर हकीम सिंह और इंजीनियर आचार्य यशपाल सिंह चाहर ने की। इसके राणा ने कहा कि अकोला की धरती क्षेत्र की भूमि वीरों के नाम से जानी जाती है। प्रोफेसर देवेंद्र शुक्ला ने कहा कि राम की चार और गोकुल सिंह द्वारा मुगलों के खिलाफ किया गया विद्रोह आजादी की पहली लड़ाई थी। वे 17वीं शताब्दी से सबसे महान योद्धा थे और आत्म की स्थापना की बात के कार्यक्रम में मुख्य रूप से उदयवीर सिंह चाहर, वीर दिनेश शर्मा, सारथी डॉक्टर विचित्र सिंह राणा, रणवीर सिंह चाहर, किसान नेता श्याम सिंह चाहर, मास्टर वीर सिंह चाहर और कई लोग मौजूद रहे। अनिल कर, प्रताप कर, रूपेश कर, सचिन और अन्य लोग उपस्थित थे इस कार्यक्रम में। असल में यहाँ पे स्थानीय लेवल पे कई बहादुर पर्सनैलिटी हुई है जो इतिहास से जुड़ी हुई है। श्री राम की चार यहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, इतने बहादुर थे कि राजा सुरेंद्र के पीरियड में उन्होंने काम किया और वो कई इतिहास से उजल थे। तो ऐसी पर्सनैलिटी के ऊपर किताब का विवेचन मुझे अच्छा लगा। इस क्षेत्र का बड़ा योगदान है क्षेत्र का, उसके पुस्तक उन्होंने रखी है डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी से बात है। तो मैं व्यवहार से 4-5 एमपी के चुनावों का इंचार्ज रहा हूँ, जिसमें राजगोपुरी 2 बार रहा है, अजय सिंह जी रहे और विधायक तो कई रहे हैं। तो इसलिए ये नया नहीं है और पारिवारिक पृष्ठभूमि से मुझसे जुड़ा हुआ है कि 4 वाटी में हमारी माँ आई। शिक्षा के क्षेत्र में आपने समाज के लिए क्या नया विश बताया है, उसके बारे में? शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपको बता दूं, जब पूरे देश के कुलपतियों का अधिवेशन हुआ जिसमें शिक्षा नीति पारित की गई थी, उस समय निशंक जी थे केंद्रीय मंत्री, जावड़ेकर भी मंच पे थे। तो केवल मैं अकेला व्यक्ति था जिसने खड़े होकर हॉल में दिल्ली में ये बात रखी थी कि ये संवैधानिक सवाल है माननीय मंत्री जी कि जिस विभाग का नाम शिक्षा मंत्रालय नहीं है वो शिक्षा नीति कैसे पेश करते हैं। सबसे पहले आप विभाग का नाम बदलिए, मानव संसाधन हटा करके शिक्षा मंत्रालय करिए। तो पूरे हॉल ने क्लैपिंग की थी और वो तुरंत उन्होंने गलती स्वीकार की थी और शिक्षा मंत्रालय मेरे कहने पर प्रस्ताव किया, वो अखबारों में छपा हुआ। राणा जी, आप आगरा जिले से काफ़ी ताल्लुकात रखते हैं, 4 एरिया से भी आपका ताल्लुकात है। आपकी शिक्षा जो लेवल हुई वो कैमब्रिज यूनिवर्सिटी में किस तरह से पहुँची आप? ऐसा है, मैं PhD आगरा से किया, DSc आगरा से किया, फिर मेरी DSc जर्मनी गई और वहाँ से उसको बुक फॉर्म में पब्लिश किया गया मुझे अवार्ड। फिर UK और न्यूयॉर्क उन दोनों ने मुझे LLD और DLED की डिग्री दी। वो हिंदुस्तान छोड़ो, दुनिया में कोई दूसरा आदमी आपको नहीं मिलेगा जिसमें ये 3 टॉप की डिग्री मिली एक साथ। डॉक्टर अम्बेडकर का 2 डिग्रियाँ थी, LLD और DLED, उससे एक्स्ट्रा मेरे पास PhD की डिग्री अपनी। तो ये हम अपनी मेहनत से आगे चलते हैं। मैं नए बच्चों के लिए संदेश दे सकता हूँ कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई पर फोकस करना चाहिए। जब वो अपनी मेहनत पर भरोसा करेंगे तो वो अपने आप काबिल बनेंगे, तो दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। हमारे चार बेल्ट तो केवल आर्मी के लिए ही जाना ज़्यादा पसंद करती है। शिक्षा के प्रति इतना रुझान क्या दिखता है आपको? ऐसा है, 4 वाटी नहीं ऐसे बहुत शिक्षक है। जैसे मैं पहाड़ पर रहा, अल्मोड़ा और नैनीताल यूनिवर्सिटी, वहाँ के बच्चे गेम्स में थे या फिर फौज में जाते हैं। अजीत डोवाल है, वो पहाड़ से ही है। वो मेरे पहले कन्वोकेशन में उनको डिग्री LLD दी गई। तो वहाँ पहाड़ पर भी यही क्रेज था, तो मैंने उसका तरीका निकाला यूनिवर्सिटी में रहकर के। गेम्स कमेटी की मीटिंग बुला के, वहाँ यूनिवर्सिटी में आधा उत्तराखंड आता है, मैंने 2% रिजर्वेशन लागू कर दिया कि जो बच्चे गेम्स में अच्छा प्ले करते हैं उनको एडमिशन में 2% एडमिशन दिया जाए। तो जो बाहर भाग जाते थे वो सब हमारे यहाँ लौटे।
कि वो स्टेट भी खेलते हैं, नेशनल भी खेलते हैं, यूनिवर्सिटी से बाहर हो जाते हैं, बेचारे पढ़ने लिखने में बंद होते हैं। तो उसके रास्ते हम लोगों को खुद ही तलाशने हैं। तो इसलिए मैं यही कहना